अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं मार्केट जा रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लानी हैं क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होना है, क्योंकि इसमें बहुत मज़े के खाने मैं बनाऊँगी और उसके लिए कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने लानी थी और भी कुछ थोड़ी बहुत बुरहान की शॉपिंग करनी थी। तो मैं जो बाकू में सबसे फेमस मार्केट है जिनका नाम ब्रावो है, इसको ग्रोसरी स्टोर भी कहते हैं, तो वहाँ जा रही हूँ। ये वाला जो है ये हमारे घर के पास ही है और थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा भी है, तो मैंने सोचा उधर चलती हूँ ताकि सारी जो चीज़ें हैं ना एक ही जगह से मिल जाए। मैं इसकी पार्किंग में आ गई थी, गाड़ी मैंने पार्क कर ली थी और अब चलते हैं अंदर। मैंने जो चीज़ें लेनी है साथ साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा। और अंदर मैं ज़्यादा शूट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ऐसे हेसिटेशन फील होती है ज़्यादा शूट करने में, और मैं ख़ुद ही ले रही होती हूँ, इसीलिए बंदा मोबाइल पकड़े या चीज़ें ले तो इस वजह से मैनेज नहीं हो सकता। तो ये मैं जो मेवे होते हैं वो ले रही थी। मैंने आज एक डिश बनानी है जिसको कि अजरी शाह पुलाव कहते हैं, उसमें ये डलती हैं, बहुत मज़ेदार पुलाव होता है, मैंने वो बनाना है। और ये भी उसके लिए चाहिए लवाश कहते हैं इनको यहाँ पे। तो बस कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, कुछ थोड़े बहुत मैंने फ्रूट भी लिए। और ये देखें, ये लेमन इतने मज़ेदार से बड़े बड़े लेमन होते हैं, जूसी से होते हैं। थोड़ा बहुत चिकन लिया, मटन लिया। और यहाँ से मैंने ना बुरहान के लिए कोई ब्रश देखना था, मुझे छोटा वाला जो है अच्छा सा लेना था उसके लिए, क्योंकि क्यूट भी हो ताकि वो ब्रश करते हुए उसको अच्छा भी लगे। और यहाँ से कुछ उसकी खाने पीने की चीज़ें थी वो मैंने लेनी थी। कभी कभी जब वो अक्सर ऐसे रोने लग जाता है या फिर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो तब मैं ना इस तरह की चीज़ें दे के उसको चुप करा लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक काउंटर था आइसक्रीम्स का। अभी तो यहाँ मौसम ठंडा हो गया था, तो वैसे मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चीज़ें वगैरह मैंने ले ली थी, मैं आ गई थी काउंटर पे, पेमेंट वगैरह कर दी थी। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये अच्छा है कि ये जो ट्रॉली है ये गाड़ी तक जा सकती है, अदरवाइज़ मेरे लिए तो मुश्किल ही होता है ये गाड़ी तक उठा के लेके जाना। तो बस चले, सामान अब गाड़ी में रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही एक मज़े की एक चीज़ हुई। मुझे ना मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई कि इसकी जो डिग्गी है वो कहाँ से खुलती है। फिर अचानक से मुझे याद आया कि चाबी के ऊपर देखती हूँ, शायद उसके ऊपर कोई बटन हो। तो फिर मुझे नज़र आया कि हाँ यहाँ पे बटन है। मैं कोई 2 से 3 मिनट इसके साथ ना ऐसे खेलती रही कि पता नहीं ये कहाँ से खुलेगी। तो शुक्र है बटन नज़र आ गया था। बस सामान वगैरह मैंने अंदर रखा। मुझे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बैग भी रख दिया था। बाद में मुझे याद आया कि बैग तो मैंने नहीं रखना डिग्गी में, बैग मैंने आगे रखना है। तो खैर चीज़ें वगैरह रख ली थी। फिर मुझे मैं सोचने लग गई कि अब ये बंद कहाँ से होगी, बंद भी क्या उधर से ही होगी कि नहीं। फिर मुझे याद आया कि नहीं, बंद करने के लिए मुझे एक जगह थी जहाँ से इसने बंद होना था, वो शुक्र है मुझे याद थी। तो बस इसको मैंने बंद किया और ट्रॉली साइड पे करनी थी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, पार्किंग वगैरह के लिए गाड़ियाँ आती हैं। तो ये नौ की हवा से चल के ना किसी गाड़ी को ये ट्रॉली लग जाए, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे करके ऊपर करके संभाल के रखा। मैंने कहा तुम कि यहाँ पे साइड पे हो जाओ। फिर ना ये वाली गाड़ी ने बाद में आके गाड़ी मेरी बिल्कुल गाड़ी के साथ रोक दी थी। अब मैंने सोचा मैं इसमें कैसे बैठूं, थोड़ी सी मुश्किल से बैठना पड़ना था, लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, होप्स हो कि मैं बैठ जाऊंगी। बैग पीछे रह गया। उफ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चाबी पीछे रखी थी डिग्गी में, बैग मेरा डिग्गी में ही रह गया था। तो मैंने सोचा पता नहीं गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो दरवाज़ा वगैरह है ना वो जब चाबी पास हो तो तभी खुलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि गाड़ी
स्टार्ट भी तभी होती हो जब कि चाबी आपके पास हो। तो बस किसी तरह मैं घर आ गई थी चीज़ें वगैरह लेके। तो यहाँ पे ना किचन काफ़ी फैला हुआ पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जो मेन चीज़ें हैं मैं वो कर दूँ, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि साफ़ किचन में काम करना जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गंदे किचन में मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। बर्तन बहुत ज़्यादा अगर धुलने वाले हों तो मैं यही सोच रही हूँ कि पहले बर्तन धो लूँ, क्योंकि ज़हनी एक सुकून मिल जाता है कि हाँ चलो अब जो है ना जगह साफ़ है। फिर मैंने सोचा ये जो सैलड के लिए मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ इनको वॉश करूँ, जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं उन सबको ना वॉश कर दूँ। इसीलिए मैंने चावल भी टाइम से भिगो के रख दिए थे और ये सैलड भी मैंने कहा धो के रख दूँ। अच्छा, चावलों का ना जितना आप भिगो के रखते हैं वैसे ये पता तो सबको होगा, लेकिन हो सकता है कोई नए लोग हों या नई कुकिंग सीख रहे हों, उनको ना पता हो। तो जो चावल होते हैं ना उनको आप जितना जल्दी भिगो के रखें ना चावल उतने अच्छे बनते हैं। और कोशिश किया करें कि जो चावल होते हैं ना उनको अच्छी तरह से पहले धो के ना फिर भिगो के रखा करें। मैंने कोई 5 से 6 बार उनको अच्छी तरह से वॉश किया। उनमें से जो चावलों का वाइट पानी होता है वो मैंने निकाला और फिर मैंने उनको भिगो के रख दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज का हमारी मेन डिश है उसमें डालनी है। ये ड्राई एप्रिकॉट्स हैं जो हाड़ियाँ कहते हैं हम मानसेरा में उसको, सूखी हाड़ियाँ। और बाकी ये जो है मेवे हैं, इन दोनों चीज़ों को ना मैंने साथ में भिगो के धो के और फिर भिगो के रखा था। और इसमें एक आलू बुखारे जो होते हैं ना वो भी डलते हैं। घर में पड़े हुए थे, मुझे याद था, लेकिन फिर जब मैं घर आ गई थी फिर मैंने देखा कि आई थिंक नहीं है, मुझे कहीं नज़र नहीं आए और भाभी लोग घर पे नहीं थे तो मैं उनसे पूछ नहीं सकी। तो बस फिर मैंने कहा इट्स ओके, बस जैसे जो चीज़ नहीं है, कभी ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं है तो आप कहें कि बस नहीं है तो अब मैं नहीं बनाऊंगी, या नहीं जाके दोबारा मार्केट जाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। मैं अकेली थी, मुझे काम पूरे करने थे, इस वजह से मैंने सोचा कि बस चलो छोड़ दो, अगर कोई चीज़ नहीं है तो इट्स ओके, इसके बगैर ही बना देते हैं। यहाँ पे अब मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी। चिकन के ये बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं ना, थाई लेग पीस जो साथ में होते हैं, उनको मैंने बीच में से 2 करके काट दिया था। वो उस तरह बहुत बड़े हो जाने थे, मैंने थोड़े से छोटे छोटे बनाने थे, तो उनको मैंने 2 हिस्सों में काट दिया था। उसके ऊपर जो ना मैंने लहसुन अदरक का जो लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है ना वो ऐड किया था। लहसुन अदरक फ्रेश वाली थी, लेकिन मुझे ना लहसुन छीलते हुए थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब दानिया या भाभी घर पे होती है तो मैं उनको कह देती हूँ, वो कर देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो लोग घर पे नहीं थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा छोड़ो, अब मैं उनको क्या छीलूँगी। अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट आपके पास हो या आप लोग बना सको तो कोशिश करें इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, उससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने पाउडर ऐड किया था और साथ में थोड़ी सी जो मैंने पेस्ट ऐड किया उसमें एक टमाटो पेस्ट था, दो तरह के टमाटो पेस्ट थे, और एक जो है ना तो जो इमली होती है, जो लूचे होते हैं खट्टे वाले जो होते हैं, उनका ना पेस्ट था। वो मुझे मेरी जो कुलीग है उन्होंने दिया था। बहुत ही मतलब अच्छा होता है जब आप चिकन वगैरह में ऐड करते हैं, आपका चिकन का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो मैंने इसमें ऐड किया था। और सूप वगैरह में भी मैं ऐड करती हूँ, जब मैं सूप बनाती हूँ तो सूप को ना थोड़ा सा ऐसे खट्टा सा कर देता है। बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तान में इमली वगैरह होती है उसका अगर आप पेस्ट करें या उसका गूदा निकालें तो वो जिस तरह का टेस्ट होता है ना उस तरह का टेस्ट था। यहाँ पे मैंने जो सैलड था मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था साइड पे, और फिर मैंने सोचा कि सैलड का जो है ना अभी कर देती हूँ साथ साथ। सैलड सबसे पहले बनाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि सैलड मैं मायोनीज़ वाला बनाऊँगी, और मायोनीज़ वाला सैलड जो है ना वो अगर आप टाइम से बना दें तो उसमें जो टेस्ट होता है ना वो कुछ टाइम लाइक 3-4 घंटे अगर आप उसको रेस्ट देते हैं तो वो उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इस वजह से मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं
सैलड बनाती हूँ। तो खैर आज अबू लोग घर पे नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि जब वो घर आएंगे तो मैं उनके लिए ना थोड़े से ऐसे खाने बनाऊँ जो थोड़े से रूटीन से हट के हों। तो इस वजह से ये सारा कुछ मैं कर रही थी। बस जल्दी जल्दी मैं इसलिए थी कि क्योंकि मैंने कहा ये 9 वो लोग आ जाएं और मैं अभी किचन में ही हूँ, तो इस वजह से जल्दी जल्दी भी कर रही थी कि सारी चीज़ें जो है ना टाइम पे बन जाएं। तो खैर मैंने जो सैलड है ना उसमें मैंने फ्रेश जो है वो खीरे डाले हैं और गाजर मैंने थोड़ी सी बॉईल की थी। जो चिकन बोनलेस पड़ा है ना यहाँ पे, उसके साथ गाजर को डाल के ना थोड़ा सा हल्का सा बॉईल किया था। गाजर थोड़ी सी मैंने पहले निकाल दी थी क्योंकि गाजर को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे वो नहीं करना हमने कि वो हलवा बन जाए। थोड़ी सी इतना करना है कि वो ना ऐसे दांतों के नीचे आए तो आपको फ़ील हो कि आप गाजर खा रहे हैं। तो गाजर उसमें मैंने ऐड की, फ्रेश खीरे ऐड किए और जो है शिमला मिर्च जो है ना वो ऐड की। इसी तरह से पतली पतली काट के ऐड की हैं और इस उसके ऊपर हल्के से मैंने अखरोट काटे हैं और बोनलेस चिकन जो है ना बॉईल हुआ हुआ था वो काटे हैं। ठीक है, उसको आप हाथ से भी कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको छुरी से भी काट सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक ही बड़े से बर्तन में डाल के उनके ऊपर आपने मायो डालनी है। मायो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपका दिल करता है आप उतना डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मायो के साथ जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और साथ में जो चिकन रखा हुआ था जो मैंने मैरिनेट किया था, मैंने उसको इसीलिए अभी सामने ही रखा हुआ था कि मुझे भूल ना जाए। मैंने उसमें भी हल्की सी जो है ना मायो डाली थी। तो उससे ये होता है कि चिकन आपका थोड़ा सा जैसे मलाई बोटी होती है ना उस तरह का टेस्ट उसमें आ जाता है। तो सैलड मेरा तैयार हो गया था। थोड़ा सा मैंने अलग से ना साइड पे रख लिया था, उसके ऊपर अखरोट डाल के और जैसे कि तैयार करते हैं किसी के आगे सर्व करने के लिए, तो मैंने उसको इस तरह से करके रख दिया था। और फिर बारी आ गई थी अब जो मेन कोर्स है जो कि चावल हैं, हमारे शाह पुलाव हैं आज के, वो बनाने की बारी आ गई थी। तो बस फिर मैंने प्याज किया, देखें जगह जो है ना वो मैंने साफ़ की हुई थी। बस मुझे इसी तरह से ना साफ़ जगह अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर किचन में कोई 2-3 ज़्यादा लोग हो ना तो मैं तब भी जो है ना खाना वगैरह ऐसे इजीली नहीं बना सकती। अगर 2-3 और बंदे भी खाना बना रहे हों तो मैं उस सेंस में कह रही हूँ। तो साथ साथ काम करते रहना, चीज़ें समेटते रहना अच्छी बात होती है, आपको ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती हैं। तो बस यही कर रही थी मैं भी। जो मैंने वॉश किए थे बर्तन वगैरह उनको मैं जगह पे रख रही थी, वो ड्राई हो गए थे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला पैन में और साथ ही ना थोड़ा सा मक्खन डाला क्योंकि इस डिश का जो मेन टेस्ट है ना वो मक्खन से आता है। मक्खन अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप आगे जाके देखेंगे इतनी ऐसी चीज़ें जो ना जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो आपको मक्खन के साथ उनका टेस्ट मिल के ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट दो एक घंटे गुजर गए थे मेरे जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन। तो मैंने सोचा कि अब इसको ना बना भी देती हूँ। तो मैंने बड़ी ट्रे ओवन की थी लेकिन मैंने ख़ुद नहीं ली क्योंकि इस छोटी ट्रे में ना इसका जो पानी है ना वो ड्राई नहीं होगा। अगर आप बड़ी ट्रे लेते हैं, जो ओवन की बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं, उसमें अगर आपका चिकन कम है ना तो आप जो चिकन पानी छोड़ेगा ना वो ड्राई हो जाएगा और चिकन थोड़ा सा ड्राई लगेगा। दोनों सूरतों में जो है ना ठीक रहता है। अगर आपको ज़्यादा ड्राई खाना है तो आप बड़ी ट्रे में बनाएं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है क्योंकि जो कि हमारे घर पसंद करते हैं ग्रेवी वाला, स्पेशली बच्चे जो है ना वो ये फिर कहते रहते हैं कि थोड़ा सा ना थोड़ी सी ग्रेवी, तो उस वजह से ना मैंने ट्रे छोटी ली है ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो ऐसे वेस्ट ना हो। तो मसाला जो था वो बच गया था। मैंने 1-2 आलू लेके ना उनको उसी मसाले के साथ लगा के वो मैंने भी उसमें डाले हैं। आलू भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो इस वजह से भी मैंने डाले हैं और बुरहान को भी आलू अच्छे लगते हैं। तो मैं जो ओवन है उसको सेट कर रही थी, उसका टेम्परेचर सेट कर रही थी। इसको हमने बिल्कुल ये बंद था, पहले से मैंने प्रीहीट नहीं किया था इसको।
तो मैंने 250 पे ना इसका जो टेम्परेचर था वो लगा के चिकन को मैंने 45 मिनट्स के लिए जो है ना 45-50 वो डिपेंड करता है। मैं इसको देखूँगी, पलटूँगी और एक बार इसको पलटना भी पड़ता है ताकि दोनों तरफ से ना अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी जो है ना इस टाइम मैंने चावलों का पानी बॉयल हो गया था, मैंने चावल बीच में डाल दिए थे और साथ साथ में जो अपना जो खाना है वो भी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे देखें जो मैंने एप्रिकॉट्स और जो मेवे भिगो के रखे थे ना उनमें से पानी निकाल के उनको जो प्याज है वो बिल्कुल हल्का सा ही पका था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अभी फ्राई होंगी। इतने में मुझे ना बाहर आवाज़ आई कि शादी की, तो मैं भाग के आ गई। मैंने कहा शायद कहीं हमारे आमने सामने से जो है ना दुल्हन निकलेगी तो मैं देखूंगी, लेकिन जो पीछे वाली बिल्डिंग में हो रही थी शादी, तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आई, बस मैंने वैसे ही शूट कर लिया। यहाँ पे इसी तरह होती है, अचानक आपको आवाज़ आती है और बस फिर आपको दुल्हन बाहर से ना अपने जो है गेट से निकलती हुई नज़र आती है। बस गाड़ी में बैठ के फिर ये लोग होटल चले जाते हैं, वहाँ पे जो है ना इनकी शादी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे जो मैंने असेंबलिंग करनी थी ना उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं दो तरह के जो है ना बर्तन में आज शाह पुलाव बनाऊंगी, एक इस तरह छोटे बर्तन में और एक जो है ना बड़े बर्तन में। तो ये जो मैंने लवाश ली थी इनको हम इस तरह से नीचे बिछा के एक पूरा एक जैसे कि बंद करने वाला जैसे प्याला नहीं होता कि आप किसी चीज़ को अंदर डाल के बिल्कुल कवर कर दें, तो उस तरह से हमने इसके देचका है उसके इर्द गिर्द हमने लवाश रखनी है और आगे जाके आप देखेंगे कि फिर हम उससे क्या करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्याज फ्राई हुआ था हल्का सा, उसके ऊपर जो मैंने ड्राई एप्रिकॉट्स और मेवे डाले थे ना उनको भी हल्का सा मैंने बस फ्राई किया, और थोड़ी सी देर, कोई 10-15 मिनट्स भी नहीं होंगे, 10 मिनट मैंने फ्राई किया। और फिर ना जो हमने मटन बॉईल किया था हल्का सा हमने इसको हार्ड रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसे जो हाथ में लेके ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है उस तरह से नहीं किया, क्योंकि हमने अब इन सब चीज़ों को ना इकट्ठा यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज भी मैंने इसीलिए ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ब्राउन करना था। तो ये देखें, ये जो है ना सिर्फ ऑयल और मक्खन में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून रही हैं, फ्राई हो रही हैं। और बस इसका मेन यही होता है कि आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फ्राई करना है, इसका टेस्ट यहाँ से ही आता है। तो फिर उसके बाद आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना पानी ऐड करना है। पानी इसकी अपनी ही यखनी का पानी था, मतलब आधा कप मैंने इसमें बस पानी ऐड किया है। और आपने नमक और हल्की सी काली मिर्च ऐड करनी है इसमें, आपने और कोई भी मसाला, किसी तरह का भी मसाला आपने नहीं डालना है। तो देखें, ये मैं आपको जो बता रही थी ना, तो ये इस तरह से एक बड़ा देज का एक छोटा है, आपने बस ये साइड्स इस तरह इस लवाश से ना बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। तो चावल मेरे बॉयल हो गए थे, उनको मैंने छान लिया था क्योंकि थोड़ा सा जो देश का था वो काफ़ी बड़ा था, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि गिर शिर ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। बस चावल जो है वो उनका पानी जब तक निकल गया था मैंने उसको इधर ला के रख दिया था, सारा कुछ अपने सामने रखा आंखों के सामने, ताकि जो है ना कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ, अच्छी तरह से असेंबलिंग हो जाए। तो पहले मैं छोटे वाले में कर रही हूँ। इस तरह आपने नीचे चावल डालने हैं, आपने लवाश के साथ ना नीचे जो जब आप लवाश रखेंगे ना आपने पहले ऑयल डालना है ताकि लवाश जो है ना वो चिपके ना। तो मैंने भी डाला था लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे थोड़े से नीचे मैंने चावल जो है वो ऐड किए, ऊपर जो है हमने ये जो खाना बनाया हुआ है ना, जो इसकी फिलिंग समझ लें या आप बस जैसे हम बिरयानी का बनाते हैं ना, तो वो उसी तरह की ये चीज़ है। तो लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि हम बिरयानी में मसाले वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना स्वीट होता है, टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। कोई पहली बार खाए, किसी को पहली बार से ही अच्छा लग जाता है, लेकिन किसी को अगर पहली दूसरी बार नहीं अच्छा लगता तो बाद में उनको ज़रूर पसंद आता है। तो साथ साथ में थोड़ा सा मक्खन जो था नीचे, मक्खन और ऑयल जो है ना वो भी मैं ऐड कर रही थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी था इस पर ऐड करना।
और बस इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। और अच्छी तरह से ना मैंने वो शूट नहीं किया, लेकिन ऑयल जो है ना हमने लगाना है, ठीक है। जिस तरह मैं इस पे लगा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे ये देखें मुझसे फिर जो है ना मिस हो गया था। मुझे लगा कि वो शूट हो रहा है, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मैंने ऑलमोस्ट जो है ना बना लिया था सारा कुछ। तो शूट नहीं हुआ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पहले वाला जो है ना छोटा वाला वो तो आपने देख ही लिया था। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बर्तन के, देखें साथ साथ जो है ना अगर आप खाना बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खाना ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं मेरे। तो ये मैंने 2 चीज़ें बनाई थी या 3 चीज़ें बनाई थी, उसमें इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हुए थे, मुझे लगा था कि कोई मैंने 1-1.5 घंटे में ना सिर्फ बर्तन ही वॉश किए हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप ओवन में रखें, और ढक्कन किसी भी तरह का जो कि ऊपर से उसके पकड़ने वाली जगह प्लास्टिक की ना हो, वो जले ना, तो आप इसके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों जो देचके हैं उनके ढक्कन ऐसे थे कि आप ओवन में नहीं रख सकते थे। उनके ऊपर से जो पकड़ने वाली जगह ना वो प्लास्टिक की थी और वो जल सकती थी। तो इसी वजह से ना मैंने इसके ऊपर बटर पेपर इस तरह से चढ़ा लिया था थोड़ा सा, ताकि ये ऊपर से जल ना जाए। तो बस जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो मैंने रख दिया था। ये देखें वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं लेट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसी ओवन में ना दूसरी भी कोई डिश रख देती हूँ। मैंने फिर ये नीचे जो मैंने रखा है, जो देचकों के नीचे हम अक्सर रखते हैं ताकि नीचे कोई चीज़ जल ना जाए, वो मुझे सामने पड़ा हुआ नज़र आया। तो मैंने अपना दिमाग जो है ना वो थोड़ा चलाया, तो मैंने वो रख के छोटे वाले देचके को मैंने ओवन में रख दिया ताकि वो वहाँ पे जो है ना पक जाए। अच्छा, पकना ये होता है कि वहाँ पे उसने दम आना होता है नॉर्मली, क्योंकि सारा कुछ पका हुआ है, चावल भी पके हुए हैं और अंदर वाली चीज़ जो फीलिंग है वो भी पकी हुई है। तो दम पे रख दिया था। इतने में मैंने सोचा कि मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी। चाय जो है ना वो आपको फ्रेश कर देती है। अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शुगर लेवल जो है ना वो भी कम हो गया है, थोड़ा चॉकलेट खा लूँ, थोड़ी सी टीवी देख लूँ और चाय पी लूँ। बस इतना सा रेस्ट किया था कि फिर आधा घंटा ही तकरीबन गुजरा था, तो बस फिर मैं आ गई थी वापस किचन। तो ये देखें जो हमारा आज का ये जो चिकन था वो इस तरह से कितना मज़े का लाल सुर हो गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखें जो इसमें ग्रेवी है ना वो है, और मैं यही चाहती थी कि इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी हो, बिल्कुल ड्राई ना हो। तो दूसरा वाला जो बड़ा वाला देश का था वो भी मैंने दम आने के लिए ओवन में रख दिए थे। अब मैंने दोनों ओवन में रखे हुए थे, तो बस फिर मैंने कहा अभी प्लेटिंग कर देती हूँ थोड़ी बहुत। तो सैलड जो था उसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा प्लेट में डाला, उस पर हल्का सा नमक डाला। नमक आप ये याद रखिएगा कि आप अगर मायोनीज़ वाला कोई भी सैलड बना रहे हैं ना, तो उसमें नमक आप पहले से ना डालें। अगर आपके गेस्ट ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कल खाना है या रात को खाना है, तो आपके पास टाइम है तो आप उसमें नमक मत ऐड करें, क्योंकि नमक ऐड करने से वो पानी छोड़ देता है और आपके सैलड में जो मायो होगी ना वो बिल्कुल पानी पानी जैसी हो जाएगी। तो वो आप तभी ऐड करें जब आपको खाना हो। तो बस ये मैंने प्लेट में निकाल दिया था। और ये जो छोटा वाला है ना, देखिए कितना मज़े का लाल सुर्ख हुआ है। इसको हमने उल्टा करना था। तो मेन जो आज के दिन की जो वो है ना वो बात वो यहाँ पे आती है कि ये देखें मेरे से फिर से चीज़ ख़राब पक गई थी। ख़राब से मुराद टेस्ट वाइज नहीं, लेकिन इसको जब मैं ऐसे पलटती ना तो इसने बाहर निकलना था, बिल्कुल इसने चिपकना नहीं था। पहले भी मैंने इस तरह के चावल ये जो है ना शाह पुलाव ये मैंने बनाए हैं, और वो जैसे ही आप फ्लिप करते हैं ना तो वो सारा एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो बस ये मेरा दोबारा से जो है शाह पुलाव ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या ही हो सकता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुझसे चीज़ें ख़राब बन रही हैं, तो ये भी उसमें से एक था कि ये भी ख़राब बन गया था। मैंने कहा कोई नई बात थोड़ी है, आजकल चीज़ें ख़राब ही पक रही हैं तो कोई बात नहीं, इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जो दूसरा बड़ा वाला रखा है उस पर उम्मीद थी कि चले आई होप कि वो अच्छा होगा, तो उस पर उम्मीद करके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये ख़राब हो गया है तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा इसको अभी काट लेती हूँ
आप लोगों के सामने आपको दिखाती हूँ। अगर ये नॉर्मल बना होता ना जैसे कि ये इसको होना चाहिए था। मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील है, बल्कि अभी मैं वो आपको लोगों को यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा दिखा दूँगी कि इसको किस तरह से बिल्कुल परफेक्टली जो है ना बाहर निकलना था। मैंने बनाया हुए हैं पहले भी, तो वो बहुत अच्छे बनते थे। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे आप देखिएगा कि वो कितनी अच्छी तरह से जो है ना बाहर आ जाते हैं। उसको देखें और इसको देखें। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बार दोबारा से कोशिश करूँगी कि होप सो कि वो अच्छा बन जाए। ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। तो अब जो है ना बारी आ गई थी दूसरे की। मुझे इस पे पूरी उम्मीद थी कि ये जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से निकलेगा। ऊपर से तो ये देखें बिल्कुल लाल सुर्ख हुआ था। एक्चुअली ये जो है ना ये नीचे ये वाली साइड जो है ना वो नीचे आ जाती है, तो इस वजह से ना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा लाल सुर्ख हुआ था। तो अंदर भी होप सो जो है ना अच्छा ही होगा और अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। तो चलें इसको जो है ना निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार तो सच में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था। ये तो बिल्कुल ही जो है ना बेकार, मतलब बेकार इस तरह के टेस्ट वाइज तो ये बहुत अच्छा बना था। मुझे पता है टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो इसकी लुक मेन चीज़ थी ना वो तो बिल्कुल ही जो है ना ख़राब हो गई थी। तो ये देखें, ये इसको इससे निकलना चाहिए था ना। हाँ। इसको इसके ऊपर डाल दें। क्या होगी? बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ना फिर भी इस तरह से रिज़ल्ट आ गया था। तो बस फिर मैंने दिल खफा नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये शुक्र है कि कोई किसी गेस्ट ने नहीं आना था, हम लोग खुद ही खाने वाले थे। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना इसके अंदर वाली फीलिंग थी, मैंने कहा थोड़ी सी वो सामने ले आती हूँ। तो बस फिर खाना वगैरह हम लोगों ने रख दिया था। और आज जो है ना व्लॉग इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वो जो कहने वाले थे कमेंट्स वगैरह कि आप खाना नहीं बनाती हैं, तो देखे मैंने खाना बना लिया था। मैं कुछ थोड़ा बहुत इस वजह से भी आजकल अवॉइड करती हूँ खाना बनाना, लेकिन इट्स ओके, मैं आज के बाद कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। तो आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।